दोस्तों, क्या आप एक लूजर की तरह अपनी लाइफ जीना चाहते हो? क्या आप खुद की लाइफ बर्बाद करना चाहते हो? क्या आप एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो जहां ना आपके पास अच्छा नाम हो, ना आपके पास पैसे हो, ना ही आपके पास कोई रिलेशनशिप्स हो? ऑब्वियसली ऐसा कोई नहीं चाहेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे वर्ड्स और हमारे एक्शंस में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप भले ही ये सब नहीं चाहते हो, लेकिन हो सकता है कि आप जाने अनजाने में कुछ ऐसे काम कर रहे हो जिनकी वजह से आपको यही सब मिले। तो ये वीडियो आप बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 ऐसी हैबिट्स शेयर करूंगा जिन्हें आपको जल्द से जल्द अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हो, लेकिन अगर आप में इन 7 में से कोई भी एक हैबिट है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो दोस्तों, बिना किसी डीले के हम डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। सबसे पहले नेगेटिव हैबिट है मास्टरबेशन एंड पॉर्न एडिक्शन। गैरी विल्सन अपनी बुक योर ब्रेन ऑन पॉर्न में लिखते हैं कि कई साल पहले पॉर्न वाज लिमिटेड बिकॉज कंटेंट सिर्फ मैगजीन्स में था, लेकिन अब इंटरनेट की वजह से उसे रेगुलेट करना बहुत मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से लोगों में एनर्जी कम होती जा रही है, स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, और तो और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें हमारे काम पर फोकस करने में भी काफी डिफिकल्टीज आ रही। वेल, पॉर्न एडिक्शन से बचने का एक फेमस तरीका है जिसे आपने सुना ही होगा, नो फैप के नाम से। अब ये नो फैप क्या होता है? एक्चुअली नो फैप फेमस हुआ था reddit.com पर 2011 में। किसी ने रेडिट पर एक रिसर्च पेपर शेयर किया था। उस स्टडी में बताया गया था कि 7 दिन तक मास्टरबेट ना करने पर मेल टेस्टोस्टेरोन लेवल 45% तक इंक्रीज हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने इसे ट्राई करना शुरू किया और रेडिट पर इसकी वजह से नो फैप एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बन गई, क्योंकि लोगों को इसका बहुत फायदा हो रहा था, जैसे फोकस इंक्रीज होना, अपने पार्टनर के साथ अच्छी रिलेशनशिप रहना। कई लोग नो फैप को सूडो साइंस मानते हैं, यानी इसे फेक मानते हैं, लेकिन जिन्हें इससे फायदा हो रहा है वो बाकी लोगों को भी इसे रिकमेंड करते हैं। तो अगर हमें अपने एक्सेस मास्टरबेशन और पॉर्न के एडिक्शन की हैबिट को क्विट करना है, हमें सबसे पहले डेज डिसाइड करने होंगे कि कितने दिनों तक हम मास्टरबेट नहीं करेंगे। 30 दिन, 60 दिन एक्सेट्रा। इसके लिए कम्युनिटी वाले काफी चीजें रिकमेंड करते हैं, जैसे कि पॉर्न ब्लॉकर यूज करना। ओपन डीएनएस ऐसी वेबसाइट है जिसे हम यूज कर सकते हैं पॉर्न ब्लॉक करने के लिए। ओपन डीएनएस में 3 मिनट लगते हैं कुछ भी चेंज करने के लिए। तो अगर हमारा पॉर्न देखने का दिल करता है तो इंस्टेंटली ओपन डीएनएस बटन पुश कर सकते हैं, जिससे हमारे पास 3 मिनट की एक विंडो आ जाती है जिसमें हम पॉर्न एक्सेस ना कर पाए और अपनी बॉडी एंड माइंड को काम डाउन कर पाए। इसके अलावा जब भी पॉर्न एडिक्शन हम पर हावी हो जाता है तो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं या अपनी हॉबी पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट नेगेटिव हैबिट आती है ये समझना कि किताबें पढ़ना टाइम की बर्बादी है। बर्क हेजेस अपनी बुक रीड योर वे टू रिचेस में कहते हैं कि कौन सी बुक हमारे साथ कनेक्ट कर जाए हम कह नहीं सकते, और किसी एक बुक का एक सेंटेंस हमारी लाइफ चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, क्लेमेंट एक सिंपल सेल्समैन थे और उन्हें अपनी कमियां पता थी कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उन्हें नहीं आती हैं। फिर उनके एक दोस्त ने उन्हें एक बुक रिकमेंड की, थिंक एंड ग्रो रिच, और कहा कि इसे पढ़ो। क्लेमेंट कहते हैं कि इस बुक का एक कॉन्सेप्ट मेरे साथ इमोशनली कनेक्ट हो गया और वो था क्रिएटिंग मास्टरमाइंड। क्लेमेंट कहते हैं कि मैंने ये कॉन्सेप्ट सुना और मेरी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। उन्हें समझ आ गया कि जिन चीजों में मैं अच्छा नहीं हूं उन चीजों के लिए मैं दूसरों का हायर कर सकता हूं। इसके बाद क्लेमेंट ने एक्शन लिया और एक मिलियनर सेल्समैन बने। सेम ट्रांसफॉर्मेशन बर्क हेजेस के साथ हुआ जब उन्होंने ओजी मैंडिनो की बुक द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड ऐड करते रहते हैं। नेक्स्ट बैड हैबिट आती है इग्नोरिंग योर फाइनेंशियल हेल्थ। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि वो 21 साल में अपने पुअर डैड से डबल पैसा कमा रहे थे, जो कि एक पीएचडी थे और अपने स्टेट के एजुकेशनल हेड थे। उनके डैड को जॉब से निकाल दिया गया था क्योंकि वो ऑनेस्ट थे और उन्होंने गवर्नर के खिलाफ कुछ कह दिया था। जॉब से निकालने के साथ ही उनकी पेंशन भी रोक दी गई थी और उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई खो दी थी। इस वक्त रॉबर्ट कियोसाकी के डैड की एज करीब 53 थी और उनके पास एकेडमिक एजुकेशन तो पूरी थी पर फाइनेंशियल एजुकेशन बिल्कुल जीरो थी। इस एज पर उन्होंने बिना फाइनेंशियल एजुकेशन के अपने 2 कलीग्स के साथ मिलकर एक फ्रेंचाइजी खरीदी। रॉबर्ट कियोसाकी अपने डैड को बताना चाहते थे कि वो गलत तरीके से फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं और तो और वो एज एन एम्प्लॉय एक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके डैड ने उनकी बात नहीं सुनी और 6 महीने में ही उनका फ्रेंचाइजी बिजनेस फ्लॉप हो गया। रॉबर्ट कहते हैं कि यही प्रॉब्लम है मैक्सिमम लोगों की कि वो फाइनेंशियल एजुकेशन को एकेडमिक एजुकेशन से मिक्स कर देते हैं और तो और अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करना भी नहीं चाहते। उनके इस एटीट्यूड की वजह से पूरे परिवार को सफर करना पड़ता है। तो खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करो। यह बैड हैबिट है सेइंग यस टू एवरीथिंग, यानी खुद की और फैमिली के प्रायोरिटीज को भूलकर हर चीज को यस कहते रहना। रॉबर्ट ग्लोवर अपने बुक नो मोर मिस्टर नाइस गाय में कहते हैं कि कई लोगों को नाइस गाय सिंड्रोम होता है, जिससे वो ये इमेज सबको बताते हैं कि वो सबकी केयर करते हैं, वो हर चीज को यस बोलेंगे और बाद में इसका रिजल्ट ये होता है कि वो खुद ही दुखी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 30 साल का जैसन अपनी लाइफ से दुखी है बिकॉज वो हर काम करता है
पर फिर भी उसकी वाइफ उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती। उसके फ्रेंड्स उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। एक बार अपनी वाइफ के काम में हेल्प करने के लिए उसने सारा घर साफ कर लिया और जैसे ही उसकी वाइफ आई, जैसन कहता है कि उसकी वाइफ ने ये नहीं देखा कि वो सारी चीजें साफ कर चुका है, बस एक चीज साफ नहीं की थी और वो थी वॉश बेसिन। और वॉश बेसिन को ना साफ करने की वजह से वो उन पर चिल्ला पड़ी। ऑथर कहते हैं कि ऐसे काफी सारे लोग मेरे क्लिनिक में आते रहते हैं और ये वो सारे लोग हैं जो नाइस दिखने की वजह से अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। इसलिए बेस्ट ये है कि ऑनेस्ट बनो, नाइस नहीं। अपनी प्रायोरिटीज को भी इंपॉर्टेंस दो, वरना तुम्हारी इस क्वालिटी की वजह से तुम्हारे परिवार को भी सफर करना पड़ेगा। अगर आप इस सिंड्रोम के बारे में और पढ़ना चाहते हो तो आप रॉबर्ट ग्लोवर की बुक नो मोर मिस्टर नाइस गाय पढ़ सकते हो।